अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग मैथमेटिक्स। जी, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इफ क्लियर है। तो आपके लिए आपको ये तीन फार्मूले याद रूल्स याद होने चाहिए, जिसमें पहला जो रूल है वो क्या है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट नंबर पर डेरिवेटिव लेते हो तो वो जीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास वेरिएबल एक वेरिएबल हो, सिर्फ वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास जो पावर होगा वो एक्स के कोफिशिएंट में आएगा और आपके पास जो पावर होगा उससे एक माइनस होगा। कांस्टेंट पावर रूल है तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, और कि आपके पास जो एक्स के ऊपर पावर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और पावर से एक माइनस होगा। इसमें आपके पास सी एक्स एन है, अगर मैंने आपको क्लियर भी किया है कि ये कोफिशिएंट होता है सी और ये इन क्या होता है, ये पावर होता है। अब इस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं ताकि आपके को फार्मूले क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, नंबर ए जो इसमें है वो आपके साथ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के बराबर है। जी, तो इसका सॉल्यूशन, जी, आपने फर्स्ट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को पहले प्लस करना है। नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो आपने इन दोनों को प्लस करना है। आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 7 है प्लस, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। जी, तो आपके पास क्या है, 6x स्क्वायर को पहले लिखे, 2x प्लस 3x से 5x आता है और 7 माइनस 3 से 4 आता है, प्लस 4 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें क्या है, एक्स है, तो आपने एक्स से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ जाता है। जी, तो आपने क्या करना है, d डिवाइडेड बाय d, इस पे 6x स्क्वायर पे अलग आपने डेरिवेटिव प्लस d डिवाइडेड बाय dx 5x पे अलग प्लस d डिवाइडेड बाय dx 4 पे अलग आपने लेना होगा। फिर इधर देखिए, d डिवाइड बाय dx ऑफ 6x स्क्वायर, आपके पास 6 है और x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब यहाँ पर जो c है कांस्टेंट है वो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर x जो है वो x है और यहाँ पर n जो है वो 2 है। तो अगर हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो आपके साथ क्या आता है, सी एन, यानी आपने इस c के साथ n को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये c है और ये n है, तो 6 2 12 आ जाता है। और फिर क्या है, आपके साथ x है तो x आ जाएगा और आपके पास जो पावर है उससे एक माइनस होगा, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, पावर से 1 को माइनस करूंगा प्लस। अब आपके पास 5 है, ठीक है, यहाँ पर अगर x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो क्या करना होता है, 5 और 1 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 1 जा 5 और फिर क्या लिखना होता है, वेरिएबल लिखना होता है और आपने पावर से 1 को माइनस करना होता है प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4, यानी कोई वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर, जो कांस्टेंट हो वो 0 के बराबर। तो आपके पास आंसर क्या आता है, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, वो क्या आता है, g।
12x आ जाएगा प्लस 5 और x पावर 0 आ जाता है। तो आपका जो आंसर है वो 12x प्लस 5। तो ये आपका आंसर हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसमें से नेगेटिव वाला टर्म f ऑफ x माइनस g ऑफ x, नंबर सेकंड जी, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, क्लियर है? तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, तो आपके पास f ऑफ x माइनस g ऑफ x विच इज इक्वल टू, आपके पास f ऑफ x की वैल्यू 3x प्लस 7 है, फिर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव के बाद ब्रैकेट में लिखना है, तो 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 7 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा जी, ये 3 है। तो आपके पास क्या रहेगा, माइनस 6x स्क्वायर पहले आ जाएगा जी, इसके बाद 3x माइनस 2x से क्या आता है, प्लस x आ जाएगा, और 7 प्लस 3 से क्या आता है, प्लस 10 आ जाता है। और ये किसके बराबर है, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स के बराबर। अब इसके बाद हमने क्या लेना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है आपके साथ। सो डी डिवाइडेड बाय dx ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x जी, तो d डिवाइडेड बाय dx ऑफ माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 हो जाता है जी। हम देखें, तो इधर देखें, अलग अलग लेंगे, विच इज इक्वल टू, क्या करें जी, विच इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय dx माइनस 6x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन आ गया, प्लस d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 10 हो जाता है जी। अब क्या आप क्या यहाँ पर आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, कांस्टेंट पावर रूल। आपने, आपके पास c क्या है, वो माइनस 6 के बराबर है, और जो ऊपर पावर है वो 2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, c n एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, माइनस 12 x आ जाएगा, और पावर से हम 1 को माइनस कर देंगे, प्लस अब यहाँ पर पावर 1 है, तो ये वाले रूल रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है साथ में, तो x पावर 1 है, तो आपने फिर ये वाला रूल अप्लाई करना है। सो पावर आ जाएगा कोएफिशिएंट में, ये जो पावर है ये कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और फिर x आएगा, और फिर हमें क्या करना है, पावर से 1 को माइनस करना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 10 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 के बराबर है। तो ये माइनस 12x हो जाएगा, प्लस x पावर 0 हो जाएगा, प्लस 0, तो आपके पास जो आंसर है वो 12x आता है। और ये है d डिवाइडेड बाय dx ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x की वैल्यू आपके साथ, ये आपके साथ आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। जी, सी नंबर पार्ट करते हैं इसमें। सी नंबर जो पार्ट है, बी आपका होमवर्क हो गया। जो इसमें सी नंबर पार्ट है वो क्या है, f ऑफ x x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 है, एंड g ऑफ x आपके साथ बराबर है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है जी। तो सॉल्यूशन जी, आपके साथ जो f ऑफ x, चलिए आपने क्या मालूम करना है, नंबर फर्स्ट f ऑफ x प्लस g ऑफ x को मालूम करना है। आपके पास क्या है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस का साइन है, फिर 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 लिख लेना है।
ठीक है। इसके बाद देखिए 3x³ और x³ से क्या आता है 4x³ आता है। फिर x² तो नहीं है तो -4x² आ जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय 2 और +2, तो इसका आपने एलसीएम लेना है। तो 4x³ -4x², चलिए इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाता है जी। तो आपके पास जी 3 और साथ में क्या आता है +4 आ जाता है। क्लियर है। तो -3 और +4 से क्या आता है जी, आपके पास आता है 4x³ -4x² और -3 +2 जी। तो आपके पास आ जाता है 1/2 आंसर आता है। +1/2 आंसर आता है इसका। तो आपके पास जी +1/2 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है f(x) प्लस g(x) आपके पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट with respect to x. So d divided by dx of f of x plus g of x is equal to d divided by dx of 4x cube minus 4x square plus 1/2। तो जी अब अलग अलग लेंगे इसके, तो d divided by dx of 4x cube जी minus d divided by dx of 4x square plus d divided by dx of 1/2। तो जी अब आप देखें 4x³ है तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 12 आता है। फिर और 3 पावर से 1 को माइनस कर दे तो पावर से 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 जा 8, कोफिशिएंट को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, x आ जाएगा और 2 - 1 प्लस कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 के बराबर होगा। तो आपके पास आता है 12x² माइनस 8x आ जाएगा। और ये आपके पास जो है क्या गया d डिवाइड बाई f of x और g of x का आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने माइनस करना है नंबर 2 जी। आपके पास क्या है f of x माइनस g of x है। पहले क्या करते हैं इसको माइनस करेंगे तो आपके पास f of x माइनस g of x जो है आपके पास x³ माइनस 3/2 है और फिर नेगेटिव का साइन लगाएंगे और आपके पास जो g of x की वैल्यू है वो 3x³ माइनस 4x² प्लस 2 जी। तो आपने क्या करना है, फिर इसको माइनस करना है तो आपके पास x³ माइनस 3/2 माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है -3x³ और x³ इससे क्या आता है विच इज इक्वल टू -2x³ आ जाता है। अब प्लस 4x² आ जाएगा और -3/2 और -2 से तो -2x³ प्लस 4x² और इसका मैं एलसीएम लेगा तो -3 और -4 से क्या आता है यहाँ पर -3 और -4 सॉरी 4 हो जाएगा ये। तो ये क्या आता है -2x³ प्लस 4x² और -7/2 हो जाएगा यहाँ पर जी। इसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये आपके पास f of x प्लस g of x की डिफरेंशिएट आपने करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो d डिवाइडेड बाय dx ऑफ f of x प्लस g of x जी। तो वो क्या हो जाएगा d डिवाइडेड बाय dx ऑफ माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 7/2। तो d डिवाइडेड बाय dx ऑफ -2x³ जी प्लस d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 4x² माइनस d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 7/2। तो देखिए -2 को आपने क्या करना है पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो -2 × 3 से -6x आ जाएगा और
पावर से एक माइनस का, यानी 3 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस जी 4। तो 4 को आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट को आपने पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8 आ जाएगा और x आ जाएगा। और आपने पावर से 1 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 से 1 आता है और ये 0 आ जाएगा। तो प्लस 0। तो आपके पास क्या है, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x बराबर हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x के बराबर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। और आपके पास जो 2 नंबर थे एंड 4 नंबर वो आपने खुद करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।